जाएगी। जाकर के अपनी पत्नी से कहता है, सुन बिटिया से पूछ लेना, किसी चीज की अगर जरूरत हो ना तो हमें बता देना, क्योंकि लड़की कभी अपने बाप से कोई बात नहीं कहती है। आज जैसे ही मैया सीता चली है विदाई के लिए, परीक्षित महाराज जिस समय एक बेटी जाती है तो पूरा क्षेत्र रोता है, पूरा गांव रोता है, और एक तो ऐसे रोता है सब लोग ये पूछते हैं, अरे तू क्यों रो रहा है? तेरी तो कभी तेरी बहन से कभी बनी नहीं, आज तू क्यों रो रहा है? कौन है वो मालूम है मां? वो बहन का सगा भाई। भैया रो करके ये कहता है कि पिताजी पूरा जीवन हो गया मैं अपनी बहन से लड़ता रहा, लेकिन गलती मेरी थी, लेकिन शाम को भोजन इसने आकर के मुझे दिया है। जिस समय एक बेटी की विदा होती है तो जब बेटी अपने पिता के शर्ट को पकड़ करके चिपट जाती है, उस समय इतना विलक्षण होता है परीक्षित महाराज, पिता की आंखें से आंसू आ ही जाते हैं। आज मैया सीता जिस समय चलने लगी हैं तो आज भाग करके जिस समय पहुंची हैं, महाराज जनक की आंखों में आंसू है। जनक महाराज ने अपनी लाड़ो सीता को गले से लगा लिया और कहने लगे, बिटिया आदर से रहना, सम्मान से रहना। महाराज दशरथ की आंखों से आंसू देख करके मैया सीता रोने लगी है। पिताजी मुझे मालूम है मुझे मालूम है वो रघुवंश है, वहां पर मुझे कोई दुख नहीं देगा। आज जैसे ही मैया सीता आगे चली, उसी समय मैया सुनैना ने एक बात कही है, बिटिया जाए तो तू रही है, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए लाडो, कभी भी ससुराल में जाकर के सर उठा करके बात मत करना, क्योंकि मैया बेटी अपने घर में चाहे कैसे भी रह ले, लेकिन ससुराल में जाकर के उसके मुंह में ताला पड़ जाता है। जो अपने घर में कभी भी रहती है, और ये जरा जरा सी बेटियां हैं ना, ये धान की पौध होती हैं, धान की पौध जो उपजाई तो किसी खेत में जाती हैं, लेकिन हरा भरा किसी और खेत को करती हैं। लड़की हमेशा तीन चीज लेकर के आती है दादा, शक्ति, लक्ष्मी। पहली बात तो यह है कि जब शादी तय होती है, पिता के जेब में 1 रुपए ना हो, लेकिन जब शादी बिटिया की रुक जाती है तो पता नहीं पिता की जेब से जाने कितने नोट आ जाते हैं, कहीं से भी आए। शक्ति
एक महीना पहले से पिता भाग भाग करके काम करता है, कहीं टेंट वाला करता है, कहीं हलवाई करता है, कहीं बैंड बाजा करता है, कहीं दावत के लिए करता है, लड़की के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र खरीदता है, सुंदर सुंदर कोई चीज की कमी ना हो जाए मेरी बेटी को। खुद अपनी फटी बनियान में पिता घूमता रहता है। सब लोग कहते हैं भैया पैरों में चप्पल पहन लो, ऐसे क्यों भाग रहे हो? बोला नहीं नहीं नहीं, मुझे बहुत जल्दी है। बिटिया कहती पिताजी पापा भोजन करके जाओ। ना 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 बिटिया बाद में करेंगे, अभी हमें टेंट करना है, अभी हमें साउंड करना है, अभी हमें पेंट करना है। इतनी ताकत आ जाती है पिता में, रात दिन भागता रहता है। और जैसे ही बिटिया की डोली धरी, जैसे ही बबुला के कॉलर को पकड़ के बिटिया रोई, पिता की आंखों से आंसू छूट जाते हैं। बबुला ऐसी हमसे कौन सी गलती बन गई जो तुमने आज हमें पराया बना दिया? जीवन भर हम तुम्हारे घर में इस तरीका से रहे जैसे मेरे बाप का घर। और सच बताए माताओं, बेटी का घर मायका मां से नहीं होता है, बाप से होता है। बेटी का मायका बाप से होता है मेरे भैया। मां रो जाती है, मर जाती है, बेटी को दुख होता है। और जिस दिन बबुला मर जाए, बिटिया पछाड़ खाए तो कहती है हाय बबुला, आज पूरे संसार में रोटी गो। अरे भैया अगर हमें बुलाता नहीं बुलाता तो मैं छाती ठोक के कहती कि मेरे बाप का घर है, तू क्या हमें रोक सकता है? लेकिन आज मेरे बबुला चलो गो। अब जब घर में हम आए पाए कि ना आए पाए कोई पता नहीं। जैसे ही डोली में रखती है, आज बबुला से बार बार कहती है पिताजी समय पे दवाई लेते रहना, समय पे भोजन करते रहना, क्योंकि मुझे मालूम है हमारी भाभी है ना, वो तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाएगी। मुझे मालूम है तुम्हारा बीपी हाई हो जाता है, शाम को दवाई टाइम से लेते रहना। शाम को बिस्तर भैया को पकड़ती है, भैया चाहे तू हमसे कुछ भी कर लेना, लेकिन हमारे पिता को दुख मत देना। चाहे तू हमें बुलाना चंदा बुलाना, लेकिन हमारे पिता को टाइम से बिस्तर लगाते रहना। हमारे पापा का उससे रोटी मांगने की आदत नहीं है। बिटिया हमें देखते थे तभी कहते थे बिटिया पानी ले आ। ये बात सच है माताओं। बाप अगर हरा थका हुआ खेत से आता है और जैसे ही घर में बैठता है तो लड़का घूमता हुआ निकल जाता है, लेकिन बिटिया अगर नगा पहुंच गई मेरे पिता आई गो आज पानी को गिलास लेके पहुंच जा, पापा पानी पी ले। तुम सवेरे से 11 बज गए अभी तक तुम नहीं आए, भोजन टाइम से करो करो, तुम्हारा शरीर कितना दुर्बल होगा, कितना कमजोर होगा पिताजी। ये भारत की बेटियां हैं माताओं,
अपने माता और पिता का दर्द समझती हैं। ये हमारी जरा जरा सी बेटियां हैं ना, इनको कभी मारना नहीं मेरी माताओं, क्योंकि ये पराया धन हुआ करती हैं। इन्हें जो भी ये खाएं इनको वही खिलाना। मेरे घर में भी मेरी एक लाडो है, एक 2.5 साल का बच्चा है। बिटिया ने अगर कोई मुंह से निकाल दिया तो मैं उसकी पूरी करता हूँ, लड़का की हो पाए चाहे ना हो पाए, लेकिन मुझे मालूम है एक दिन हमारे कलेजा का टुकड़ा ये किसी और की अमानत हो जाएगा और बाप पर से हो सकता है इसके समाज में मिला या ना मिला खाने के लिए। जब डोली पे बैठाता है पिता तो अंत में जिस समय डोली जाती है तो पिता धरती पे गिर जाता है और कहता है भैया अब हमसे कोई मत बोलना, आज हमसे कोई मत बोलना, मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं है जो आज हम तुमसे बात कर सके। टेंट वाला कहता भैया मेरा हिसाब कर दो। हलवाई कहता भैया मेरा हिसाब कर दो। पिता रो करके कहता भैया आज हमसे मत बोलना, आज मेरे शरीर में ताकत नहीं है, आज मेरे पैर टूट चुके हैं। 2 दिन तक पिता रोता रहता है, भोजन नहीं करता है। क्यों? जब तक बिटिया थी तब तक शक्ति थी, आज वो शक्ति घर से चली गई। आज रो करके मैया सीता बोली पिताजी अरे काय को पठाई नहीं विदेश। पिताजी अरे काय को पठाई नहीं विदेश। काय को पठाई विदेश ओ बाबा। जिस समय बिटिया जाती है पलकी में बैठ जाती है, पिता की कलाई को पकड़ लेती है, बनियान को खींचने लगती है। पिताजी आज से हमारा तुम्हारा रिश्ता क्या खत्म हो रहा है? पिताजी रो के कहते हैं लाडो बबुला ओ बबुला मोए काय को पठाई रहो विदेश ओ बाबा। आज पिता की याद करके वो बुढ़िया रोती है और कहती भैया तू चाहे मेरे घर पे आना या मत आना या मुझे अपने घर पे मत बुलाना, लेकिन मेरे माता पिता को कभी दुख मत देना। ओ बबुला कोई भी मत चाहिए। मेरे दिल में जय कलेश, मेरे दिल में जय कलेश ओ पापा। मोए काय को पठाई नहीं विदेश ओ बबुला। सत्य कहता है, आज वो लाडो एकदम झपट के बबुला के हाथों को पकड़ लेती, कहती है पिया एक बार रुक जाओ, मेरे पिता से हमें मिलने दो। पता नहीं हमें मिलना हुआ कि नहीं मिलना हुआ,
यहाँ से जा तो जिंदा रहे, लेकिन पता नहीं बात से कहीं अर्थी में ना ओ बबुला टाइम से भोजन खाइए। मैये बात कोई फोन से करिए, मोए काय को पठैरो विदेश हो भैया। आज जैसे इतने सब सुने, मैया सुनैना ने गले में बाहें डाली, मैया सीता से एक बात कही, मैया क्या कही मालूम है? तुम्हें नहीं मालूम बेटी, कोई सुनैना मन में कहे लाड़ मेरी हुई गई पराई। मैया कोई सीता से कहे बिटिया वही पराई है। जैसे याद इतने शब्द सुने,